नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजधानी देहरादून में रोड शो का आयोजन किया गया और रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट करने की अपील की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गुनसोला के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें आगे दिखाने जा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए आज गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि बलूनी और माला राज्य लक्ष्मी शाह के नामांकन में मुख्यमंत्री धामी खुद मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी और तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, ये बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है उत्तराखंड आज देश के अंदर जहां बहुत सारी बातें 370 भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देश का पहला राज्य, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को एक गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं। हम सब इस भूमि को देवभूमि, दिव्य भूमि मानते हैं। मैं आज अनिल बलूनी की बात नहीं करूंगी, नरेंद्र मोदी की बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दें, जिसे हम देवभूमि कहते हैं। क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दे। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा कि बताओ पाकिस्तान में जाकर तुमने दुश्मन को किस तरह से खदेड़ा? आज सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और शूरवीरों के परिवार से पूछना चाहती हूं, क्या एक भी वोट ऐसी निर्लज पार्टी को जाएगा? मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। भाइयों बहनों, मैंने पिछले 1 हफ्ते में पूरा हर विधानसभा का प्रवास भी किया, कार्यकर्ताओं से भी मिला और आम नागरिकों से भी मिला। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मैं लंबे समय से चुनाव को देख रहा हूं, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। बहुत लोगों का प्यार मिला है, सभी लोग साथ हैं हम लोग। जिस तरह से इस बार हमारा रैली हुआ है, हम सब का, ये मेरा ही नहीं, मोदी जी का है, धामी जी का, आप लोग हर एक व्यक्ति का है। ये कमल का फूल का रैली है और हम लोग सब
मुझे लगता है बहुत ही आगे बढ़ेंगे और बहुत सबका प्यार मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद है। और परिवर्तन टिहरी लोकसभा से होगा और पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। इंडिया अलायंस जो है देश में सरकार बनाएगा और तमाम वार्ता के 10 सालों का लेखा जोखा है उसका पुख्ता प्रमाण मांगेगा, जांच कराएगा। और जो जातियां इन लोगों ने की हैं, जिस तरह की हरकतें की जा रही है, वो देश के आम जनमानस को मान्य नहीं है। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की है। हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च महत्व दिया है। हरीश रावत ने कहा कि पंचायत चुनाव में जब 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने 32 घंटे तक थाने में ही धरना दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है। एक बार सुन लेते हैं। कार्यकर्ता साथियों, आप कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हरीश रावत आप सबका आह्वान कर रहा है कि आप अपने आप को हरीश रावत समझकर इस लोकसभा के चुनाव में उठ करके खड़े हुई और कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। मैंने कार्यकर्ता को सर्वोच्च महत्व दिया है। मैं किसी भी पद पर रहा हूं, मेरे दरवाजे, मेरा दिल, मेरे दिमाग के दरवाजे कभी आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया है। मैं वो हरीश रावत हूं जब आप पर दर्द कष्ट आया है। अभी हाल में पंचायती चुनावों के वक्त में 750 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर 307, 332, 333, 392 जैसी कई धाराएं, आपराधिक धाराएं लगा दी गई थी। उनको निषिद्ध करने का प्रयास हुआ था और शायद देश के इतिहास में मैं पहला भूतपूर्व मुख्यमंत्री होऊंगा जो पुलिस के और राज्य सरकार के इस तरीके के कृत्य के खिलाफ एक थाने में 32 घंटे खुले आसमान के नीचे धरने में बैठा हुआ हूं। और वहीं हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जमकर उत्साह बढ़ाया है। नामांकन करने से पहले हरिद्वार रोड पर स्थित एक कॉलेज में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की जानकारी दें ताकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराए। अरे भाई, आप खुद देख सकते हैं, आप इस मीटिंग में आए, जितना मतलब भारी भीड़ इस मीटिंग में थी कि बैठने के लिए कुर्सियां भी कम पड़ गई। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक विधानसभा में, मैं तो ये कहता हूँ, जितने हमारे कार्यकर्ता, जितने हमारी पार्टी के पास है, जितने हमारे संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हम लोग चुनाव को 5 लाख तो यहाँ कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ हम उससे भी आगे इस चुनाव को लेके जाने वाले हैं। बहुत अच्छा चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की तैयारी भारत पूरे देश भर में हमारी बहुत अच्छी है। 400 पार जो मोदी जी ने नारा दिया है, हम उसमें हरिद्वार को सबसे आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में हम 5 लाख से अधिक मार्जिन से जीते हैं। इसको तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में अपूर्व उत्साह है। सब लोग जुट गए हैं। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से मोदी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इसी के साथ ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र को तैयार करने से पहले जनता का सुझाव भी ले रही है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझाव शामिल करने के लिए बीते दिनों 35 रथ कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिए हैं और हर रथ के जिम्मे 2 विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं जो सुझाव लेकर आएंगे। और सुझाव देने के लिए पार्टी ने ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध करवाई है। बीजेपी को कई जिलों से सुझाव मिल चुके हैं। नेता इस मसौदे को तैयार करने में जुटे हुए हैं। अभी तक सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव की रचना की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारे को लेकर काम करती है और जो सुझाएंगे उनको अपनी घोषणा पत्र।
लोकसभा चुनाव 2024 में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कल रुद्रपुर उधम सिंह नगर में अजय भट्ट अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि रंगों के पर्व के साथ चुनाव का महापर्व है और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में यह चुनाव होने यानी कि पहले फेज में ये चुनाव होंगे और सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अजय भट्ट जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूरी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है। कल 27 मार्च को नामांकन होगा और एक विशाल रैली प्रातः 10 बजे रुद्रपुर गांधी पार्क में आयोजित की जा रही है, जिसमें यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हजारों के हजार तादाद में कल नामांकन रैली में कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। और उत्तराखंड में जल्द नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल की सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण तिवारी के भतीजे दीपक बलूटिया जल्द ही नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल का ऐलान भी कर सकते हैं और एनडी तिवारी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने को लेकर एक नया फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि दीपक ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है और वो पिछले 35 सालों से कांग्रेस में थे और फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने इस्तीफा दिया और उसके बाद से मेरे को बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि तिवारी जी के प्रशंसक और शुभचिंतक बहुत रहे। स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसकी मदद करी है और उत्तराखंड का एक विकास मॉडल उन्होंने जो नींव रखी है, आज भी उसके जो रेवेन्यू आता है, राजस्व आता है, तो उससे लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं। तो कई तिवारी जी के जो वेल विशर्स हैं, शुभचिंतक रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स रहे हैं, उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के रहे हों, कि आप विचार करिए, क्योंकि उत्तराखंड को एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता है जो तिवारी जी के विकास के कार्यों को आगे ले जाने के लिए आगे कदम बढ़ के काम करे। तो अब इस पर मंथन चल रहा है, बातचीत करेंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसे क्या हो सकता है और देखेंगे। ये भी समय के गर्भ पे है, लेकिन मुझे जब इस्तीफा देने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि तिवारी जी के तो इतने हजारों की संख्या में मुझे फ़ोन आए हैं कल से आज तक। तो इस पर विचार करेंगे और जो भोलेनाथ हमें शक्ति दे, जो उत्तराखंड के हित में होगा, अगर हमें आहुति भी देनी होगी इस उत्तराखंड के विकास के लिए, हम आहुति भी देंगे। हरिद्वार से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी उमेश कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भांग और शराब को प्रदेश में बढ़ावा दिया है और एक साल में 12 शराब की फैक्ट्रियां लगाई हैं। वहीं उमेश कुमार ने हरीश रावत पर भी परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार को हरीश रावत ने खरीद नहीं रखा है और इस बार दोनों रावत को हरिद्वार की जनता करारा जवाब देगी और इस बार जरूर परिवर्तन भी होगा। हमारे हरिद्वार जनपद का युवा बहुत ही बेचारा लाचार है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से नशों से बचने के लिए, अन्य जो बुरी संगत है उनसे बचने के लिए लोग इस तरीके के प्रयास करते रहते हैं और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया। इस मैदान के लिए भी हम कार्य करेंगे, जो भी भविष्य में होगा आचार संहिता खत्म होने के बाद, और हम तो हमेशा इनके साथ हैं और पूरी हमारे प्रयास रहेगा कि हम इनको हर तरीके से बढ़ावा दें। आवत रावत जावत रावत खावत रावत सोवत रावत पीवत रावत देवत, है ना, बाकी कहाँ जावत। भाई हम गुलाम हैं। आप एक बार बताओ, एक आदमी 4 साल मुख्यमंत्री, राज्य का सबसे भ्रष्ट और एक विफल मुख्यमंत्री हटा दिया गया 1 साल पहले। अगर आप इतने कामयाब व्यक्ति थे, इतने सफल थे, तो आपको क्यों हटाया? पहली बात। दूसरी बात, जिस आदमी ने भांग और शराब को इस प्रदेश में बढ़ावा दिया और जिस आदमी ने 2 साल में 12 शराब की फैक्ट्रियां जनपद में लगा दी हो, हरियाणा पंजाब के माफियाओं की, जिस व्यक्ति ने भांग को बढ़ावा दिया हो, उस आदमी को हरिद्वार जनपद क्यों अपने ऊपर बोझ के तौर पे ले? दूसरी बात, अगर आप कामयाब थे, आप कहते हो 10 साल में सांसद जी ने इतिहास रच दिया, हरिद्वार का काया पलट कर दी, तो हटाया क्यों? टिकट क्यों काटा? ये युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए इसका क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिससे कि बच्चे जो है जो बुरी प्रवृत्तियों पर जा रहे हैं उससे बच सकें। कौन है? हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ के मान्यवर
विधायक जी श्री उमेश कुमार शर्मा जी, जिनका योगदान विगत 2 वर्षों से हमें बड़ी प्रकार मिल रहा है। और हरिद्वार में 4 दिन पहले बसपा में शामिल हुई भावना पांडे ने बसपा पार्टी को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि भावना पांडे को हरिद्वार लोकसभा से बीएसपी का कैंडिडेट उनको बनाया गया था और प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भावना पांडे ने बसपा को ज्वाइन भी किया था। बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शेषपाल ने जानकारी दी है कि ज्वाइनिंग के बाद से भावना पांडे पार्टी के नेताओं के संपर्क में नहीं है और किसी का भी फोन वो पिक नहीं कर रही हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उनके पास नेताओं की कमी नहीं है और जल्द ही वो नए प्रत्याशी की घोषणा भी कर देंगे। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है भावना पांडे के, और भावना पांडे कल परसों से हमारे संपर्क में नहीं है। ये पता नहीं क्यों नहीं है, हमारी बात नहीं पता लग रहा है। अगर वो त्रिवेंद्र के राखी बांधे या धामी के बांधे या मोदी जी के बांधे, उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। लेकिन ठीक है, अपना मामला होता है। जब पार्टी ज्वाइन की उसने सबके सामने ये कहा कि भगवा नहीं नीला लहराएगा। अब उसके अंदर रात को जाकर के क्या भावना हो सकती है, उसकी क्या वो हो सकता है, ये तो मेरा कोई वो नहीं है। अब तैयारी पूरी रहती है। बहुजन समाज पार्टी के पास प्रत्याशी रहता है। बहन जी का आदेश मिलते ही हम प्रत्याशी घोषित करते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।